हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजीविका हेल्प में। मैं आज आपको बताऊंगी साधारण खाता बही के बारे में, जो अगली हमारी बुक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उपस्थिति और बचत को मैनेज करना। आज मैं बताऊंगी आपको साधारण खाता बही। उसके लिए मेरे चैनल को आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो में हमने साधारण उपस्थिति और बचत को उसमें पुस्तक में लिखना बताया था। उसके बाद में हम जो भी अपनी बचत होती है, बैठक होती है, उसको हम साधारण खाता बही में कैसे दर्शाएंगे वो देखते हैं। जैसे सदस्यों की बचत होती है, हर बैठक में होती है, वो तो हमेशा हर सप्ताह साप्ताहिक हो या 15 दिन से हो, तो उसको हम इसमें कैसे लिखेंगे। तो इसमें 1 नंबर पर आता है सदस्यों की बचत। तो उसमें सदस्यों की बचत में हम लिखेंगे डेट में हम डेट डाल देंगे, जिस डेट को हम अपनी बैठक करते हैं वो। और फिर बचत प्राप्ति कितनी होती है 10 रुपये के हिसाब से। अगर आपके 10 सदस्य हैं तो 100 रुपये हो गए, 20 के हो तो 200 हो गए, जो भी हो यहाँ पे डाल देंगे बचत प्राप्ति में। फिर इसमें लिख देंगे कुल बचत में 2000 रुपये टोटल, जितने सदस्य होते हैं उनके हिसाब से पिछली ओर को जोड़ के। अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग ही हो रही है तो फर्स्ट मीटिंग है तो उसमें यहाँ पे डेट डालेंगे, फिर 100 रुपये डालेंगे, यहाँ पे भी 100 ही आएंगे। और फिर दूसरे में वही डालेंगे डेट और फिर यहाँ पे 100 रुपये, तो यहाँ दोनों को जोड़ के लिखेंगे 200 रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार हम जितनी हमारी बैठक होगी उतनी हम सारी बैठक को यहाँ की लिख देंगे। और फिर 2 नंबर पर जो हमारा जो आएगा उसमें 2 नंबर पर आता है सदस्यों को वितरण किया गया ऋण, कि हम सदस्यों को जो ऋण देते हैं उसको हम उसमें कैसे दर्शाएंगे। तो इसमें ऊपर हम लिखेंगे नया ऋण मंजूरी, कि हमने नया ऋण मंजूर किया है, तो कितने का किया है और किस सदस्य को किया है, कितनी तारीख को किया है। तो इसमें हम डेट लिख देंगे, जो भी आपने ऋण दिया है उसमें टोटल कितने सदस्यों को लोन दिया उसका टोटल कितना है। कि पूरे सदस्यों को 400 रुपये का लोन दिया है तो 400 रुपये आ जाएंगे। दूसरी बार में आपने दूसरी डेट डाली, दूसरी बैठक की, किसी भी बैठक में दी हो वही आएगी, चाहे दूसरी में दिया हो, चौथी में दिया हो, 5वीं में, वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे कितना आपने लोन दिया है वो डालेंगे राशि, फिर इसको और इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, दोनों का टोटल करके इसमें लिख देंगे। फिर इसमें तीसरा नंबर पर आता है, 2 नंबर पर हो गया सदस्यों को दिया गया ऋण, और तीसरे पे आ गया सदस्यों द्वारा ऋण जमा, ऋण राशि जमा। तो इसमें सदस्य जो ऋण लेते हैं उसको वापस भी तो करते हैं ना, तो उसको हम लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सी तारीख को उन्होंने ऋण वापसी की है, तो यहाँ पे डेट डाल देंगे कौन सी तारीख को ऋण वापसी की है। और यहाँ पे बैठक में जमा की गई राशि, कि उन्होंने कितने रुपए की ऋण राशि वापसी की है वो लिख देंगे, और कुल प्रारंभ में से जमा की गई कुल राशि, तो यहाँ पर टोटल कितना ऋण वापस किस्त वसूल कितनी हुई है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरी बार में दूसरी डेट डालेंगे, कि यहाँ पे दूसरी बार जिस किन्ने ऋण जमा करवाया है और वो कितना करवाया है, वो यहाँ पे किस्त की वसूली जो किस्त देते हैं ना वापस, और लिख के दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे जितने भी ऋण हमारे आएंगे, किस्त वसूल आएंगे, उनकी डेट लिख के उनकी जो राशि आएगी वो लिख के इन दोनों का टोटल कर देंगे। आगे जितनी भी आएगी इस वो टोटल करते आगे लिखते जाएंगे। ऐसे लिखने से क्या है कि हमारे जो तलपट बनाते हैं वो भी आसानी से रहता है, और जो भी हमें देखना होता है कि कौन सी तारीख को किसको ऋण दिया है, किसकी किस्त वसूल हुई है, तो वो देखने में आसानी हो जाती है। चौथा है अन्य संस्था से सहायता। तो अन्य संस्था से सहायता में आपको दूसरी किस्त में फर्स्ट जो आता है आपकी, उसमें आता है आपका फर्स्ट में आता है आपका राजीविका से T1 की राशि प्राप्त होती है 15,000 रुपये। वो सभी समूह में होती है। समूह खुलता है 3, तो खुलते ही 1 महीने के अंदर उनका खाता खुल जाता है। खाता खुलते ही उनमें T1 की राशि सरकार द्वारा उनके खातों में डाली जाती है। तो वो
अन्य संस्था से सहायता हो गई तो वो इसमें लिख देंगे, संस्था का नाम लिखेंगे कि कौन सी संस्था से आपको सहायता प्राप्त हुई है, तो इसमें लिखेंगे राजीव विकास से T1 प्राप्त। इसमें डेट लिखेंगे, कौन सी डेट को आपको T1 प्राप्त हुआ है, और इसमें लिखेंगे कुल प्राप्ति, आपको कितना राशि मिली है ऋण की, और यहाँ पे लिख देंगे कुल। ये राशि ना ही तो वापस जमा होती है, या आपके पास ही रहेगी और आपके खाते में ही रहेगी, तो इसकी कोई किस्त भी नहीं आती, ये यहीं पे रहता है। फिर दूसरी बार में आपको अन्य संस्था से आय और किसी से हुई है, जैसे आपके ग्राम संगठन से आपको सहायता मिली है, तो हम इसमें लिख देंगे कि आपको सहायता मिली है, संस्था का नाम, तो आपके जो भी ग्राम संगठन का नाम है वो लिख देंगे, और आपको ग्राम संगठन से T2 की राशि कितने रुपए मिली है। यहाँ पे लिख देंगे डेट, जो भी आपकी डेट आएगी कि कौन सी डेट को आपको ग्राम संगठन से लोन मिला है, और कुल प्राप्ति कितनी हुई है लिख देंगे, इसमें दर्शा देंगे हम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम संगठन से प्राप्त T2 की राशि, इसमें जैसे एग्जाम्पल हमारे को यहाँ पे 18 को मिला था, तो यहाँ पे डेट लिख दी, 25,000 रुपये मिले तो 25,000 रुपये लिख दिए, और कुल भुगतान फर्स्ट के 1 महीने के भीतर कोई राशि वहाँ पर वापस नहीं जाती, तो यहाँ पे डैश कर देंगे 25,000। फिर उसकी ऋण की राशि हम किस्तों में चुकाएंगे वापस, तो कौन सी डेट को हम ऋण की राशि किस्त जमा करवा रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और किस्त कितनी दे रहे हैं 1,500 रुपये की, बाकी यहाँ पे 1,500 रुपये 25,000 में से 1,500 लेस करके लिखेंगे, कितने आएंगे 23,000 रुपये। ऐसे ही हम हर महीने की डेट लिखेंगे कि कौन सी तारीख को हम किस्त जमा करवाते हैं, उसमें से सब में से आपने कितने रुपए की किस्त बांध रखी है वो यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से लेस करते हुए आगे लिखते जाएंगे। फिर इसमें आगे आएगा 5वें नंबर पे बैंक से लेन देन। आपको T2 की राशि प्राप्त हो गई, उसके बाद में आपको बैंक से लोन प्राप्त होता है। बैंक लोन प्राप्त होता है तो आपको कितनी तारीख को बैंक लोन होता है, आपका कितने का होता है, उसकी भी वापस से किस्त जाएगी, वो भी किस्त जमा होगी आपकी आया है तो उसमें ब्याज सहित आपकी कितने की किस्त बांध रखी है वो भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आपकी कितनी तारीख को आपको लोन मिला है वो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक से निकाली गई राशि, आपको कितने रुपए मिले हैं बैंक से और आपने निकाले कितने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और बैंक में शेष राशि यहाँ पे आपको मिले हैं जो आपकी बैंक में है। फिर आपकी दूसरे महीने में जो आया है उसे अगले महीने में, यानी कि जिस बैठक में आपने लोन लिया है उससे 5वीं बैठक में आपका लोन वापस जमा होगा फर्स्ट किस्त में, तो वो फर्स्ट किस्त की डेट हम लिखेंगे यहाँ पे, कितने की आपने किस्त बांध रखी है वो यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसमें से लेस करके यहाँ पे लिख देंगे कि पहले 97 थे तो उसमें से हम 10,000 घटाएंगे तो 87 बच गए। ऐसे हम हर किस्त की डेट लिखेंगे और हर किस्त की राशि लिखेंगे और यहाँ पे लेस करते हुए लिखते जाएंगे। फिर हमारा अगला आता है इसमें आय खाता, कि हमको समूह में आय कहाँ से होती है, कैसे हमारी आय हो रही है। तो आय खाता में हमें आय कहाँ से होगी, आय के मद का नाम क्या होगा, हमें आय कहाँ से होगी, तो आय होगी हमारी ब्याज वसूल, जो हम ब्याज देंगे, किस्त देंगे, मतलब लोन देंगे ऋण, उसका जो ब्याज आएगा वो हमारे समूह की आय होगी। तो आय को हम लिखेंगे कि कौन सी तिथि को हमें ब्याज वसूल हो रहा है, किस्त के साथ में होगा ब्याज वसूल, तो जो राशि किस्त वसूल की होगी वही ब्याज वसूल की होगी। तो इसमें डेट लिखेंगे, कौन सी राशि को हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, कितने का प्राप्त हुआ है और टोटल में कितना है। फिर दूसरी तारीख को दूसरी बार किस्त जमा होगी तो उसका ब्याज भी आएगा, फिर उसके ब्याज यहाँ पे लिख देंगे, दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे हम नीचे करते जाएंगे, आपको जैसे जैसे डेट को ब्याज मिलता है वैसे वैसे हम इसमें दर्शाते जाएंगे। फिर आगे आएगा इसमें आय खाता के बाद में इसमें आएगा व्यय खाता, कि हमारा व्यय कहाँ, समूह में व्यय
जो एक्सपेंसेस होती है वो क्या हैं। तो हमें समूह से जो आय है उसका व्यय कहाँ होता है। एक तो ग्राम संगठन में जो हमने किस्तें देते हैं उसका हम ब्याज भी देते हैं, तो वो हमारे समूह का व्यय है। तो उसमें हम कितना ब्याज देते हैं और कितनी डेट को देते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हमने जिस तारीख को हम किस्त जमा करवाते हैं उसी तारीख को हम ब्याज भी जमा करवाते हैं। तो कितनी तारीख को ब्याज गया और कितने का गया है वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरी तारीख को किस्त देंगे, उसी तारीख को ब्याज देंगे, वो डेट यहाँ पे लिख के, राशि यहाँ पे लिख के, टोटल दोनों का टोटल यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे हम हर तारीख लिखते जाएंगे और राशि लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। और व्यय खाता में दूसरा और व्यय होता है, जैसे हम स्टेशनरी लाते हैं, पेन कॉपी, जो भी हमारा खर्चा होता है वो भी हम व्यय खाता में ही दर्शाएंगे। इसमें तिथि लिखेंगे, कौन सी तिथि को हमने स्टेशनरी कुछ भी जो भी लाया है और उसकी भुगतान राशि लिखेंगे, टोटल लिख देंगे। इस अलग अलग दर्शाने से हमारे समूह में जो भी आय व्यय प्राप्तियां भुगतान वो सब इसी एक ही बैठक में हम अगर सारा दर्शाते हैं तो हमें प्रत्येक रजिस्टर को खोल खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए समय पर हम इसमें सारी एंट्रियां करेंगे तो हमें इस एक ही किताब में सारी जो हमारी भुगतान आय व्यय वो सब इसी में मिल जाएंगे और हमारा समूह का जो तलपट बनाते हैं वो भी बनाने में आसानी रहती है। इसलिए अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी समूह का तलपट बनाना एंड MPR बनाना, जिससे समूह की आय व्यय का ऑनलाइन रिकॉर्ड होता रहता है कि समूह सही से चल रहा है या नहीं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।